भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार बहुत ही ज्यादा पड़नी है, यानी कि हम दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। ये फैसला केवल हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी का एक बड़ा ऐलान है। असलिया खरीद रहा है और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशान। गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव ऐसे बयान देती रहती है, जिससे बार बार लगता है कि वो फिर किसी मिस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खुदा न खास्ता फिर किसी और जंग का खतरा मौजूद है। एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए अरबों रुपए की तकनीक पर मोहर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें आटे और बिजली के बिलों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ा। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। 29 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं और गए हैं और एक भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर सका। हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है, करंट चैलेंजेस को भी देखा जा रहा है और फ्यूचर को भी देखा जा रहा है कि ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, फिलिपाइन सी में, किधर कैसे, इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है, ये क्या होगा। इंडिया हर रोज कोई ना कोई जो है वो लॉन्चेस कर रहा है। T90 भीष्म टैंकों के ओवरहाउल की करीब 200 T90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरहाउल किया जाएगा। ये काम डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट करेगी। इससे टैंकों की उम्र बढ़ेगी, लड़ाई में ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टरों के भी अपग्रेड का फैसला डीएसी ने लिया है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इससे हेलीकॉप्टर की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी बढ़ेगी। इसके बाद लॉइटरिंग मिशन यानी कामिकाजे ड्रोन को लेकर फैसला लिया गया है। आधुनिक युद्ध के लिए लॉइटरिंग मिशन सुसाइड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी गई है। ये ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों पर घूम कर सटीक हमला करता है। इसके बाद डीएसए ने अगला फैसला लिया है MRSM मिसाइलों की। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSM खरीदी जाएगी। इससे हवाई और समुद्री रक्षा मजबूत होगी। नेवी बिल्ड की जा रही है, ये सप्लाई चेन को देखते हुए बिल्ड की जा रही है। अब क्योंकि इतना ममालिक जो है वो डेली बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि वो पहले डेली बेसिस वाला चक्कर कोई नहीं होता था, अब वो डेली बेसिस वाला चक्कर है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो भी इस चीज़ में आया हुआ है कि हमें अपनी नेवी जो है उसको अच्छे से चलाना है। तो ये इंडियंस भी बाय कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर दे आर अ मेजर प्लेयर तो हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसमें ये कहा गया है कि हमें इंडिया को मज़ीद पैसा देना है, उनके साथ ट्रेड करनी है ताकि हम उनको सिक्योरिटी कंपोनेंट में लेके आए। भारत जहां ड्रोन और मिसाइलों की नई खेप तैयार कर रहा है, वहीं सीमा पार शायद इस बात की चिंता ज्यादा है कि अगले महीने का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। भारत की नई तैयारी देखकर निश्चित रूप से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ने वाली है। थल सेना को और ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत सरकार ने आधुनिक तकनीक पर दांव लगाया। अब भारतीय सेना के पास ऐसी प्रणालियां होंगी जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखती हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ को। वियतनाम ने भी अपनी कुछ सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाया हुआ है और उसके पास रशियन बिल्ट किलो क्लास फ्लीट है और इस तरह की। इंडोनेशिया भी जो है उसने भी वो कहा है कि जी वो सबमरीन्स और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो है फ्यूचर में की जा रही हैं इस हवाले से। और जो एडवांस सबमरीन्स हैं
उसमें बड़े पैमाने पे अब इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसके बाद अस्त्रा मार्क 2 और मीटियोर मिसाइलों को लेकर भी डीएसी ने बड़ा फैसला लिया है। वायुसेना के लिए बड़ी संख्या में अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल जो कि करीब 200 किलोमीटर की रेंज रखती है उसको विकसित किया जाएगा और उसकी खरीदी की जाएगी। साथ ही कुछ मीटियोर मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। इसके अलावा स्पाइस 1000 बम जो इजराइल से बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा। स्पाइस 1000 बम एयर टू ग्राउंड गाइडेड बम है जिसे खरीदने पर डीएसी ने चर्चा की है। ये बेहद सटीक और खतरनाक हमला करने के लिए प्रचलित है। डीएसी ने अगला फैसला पिनाका रॉकेट के विकास पर लिया है। 120 किलोमीटर रेंज वाली नई पिनाका रॉकेट का विकास किया जाएगा। खास बात यह है कि इन्हें मौजूदा 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की रेंज वाली पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकेगा, यानी कि एक नई पिनाका मिसाइल लेकिन पुराने उपकरणों से इसका इस्तेमाल हो सकेगा। इसके साथ ही डीएसी ने अगला फैसला लिया है एयर टू एयर रिफ्यूलर और अवकाश के लिए हवाई रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवकाश की खरीद के लिए आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बदलाव मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद जो अगला फैसला डीएसी ने लिया है वो है सी गार्डियन ड्रोन्स का लीज पर लेना। अमेरिका से 2 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले सी गार्डियन ड्रोन को 3 सालों के लिए लीज पर लेने का फैसला लिया गया है। भारत पहले ही 31 ऐसे ड्रोन को खरीदने का सौदा कर चुका है जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी। डीएसी द्वारा लिए गए ये सारे फैसले महत्वपूर्ण हैं और इनका अलग अलग महत्व आगे देखने को मिलेगा। हमारे टैंकों और हेलीकॉप्टरों को अब एक नया जीवन मिलेगा। इसके साथ ही युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लंबी रेंज वाली मिसाइलें भी सेना में शामिल होंगी। दोस्तों, ताज़ा और बड़ी खबर यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस लिस्ट में थल सेना के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन, पिनाका के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स, ड्रोन किलर सिस्टम्स, नौसेना के लिए एडवांस्ड मिसाइल्स और वायुसेना के लिए नई पीढ़ी के सेंसर्स और अपग्रेड्स शामिल हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, भारत अब अपनी स्ट्राइक पावर, एयर डिफेंस और हाईटेक सर्विलांस को अगले स्तर पर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे, यानी पैसा भी देश के अंदर रहेगा और डर दुश्मनों के दिल के अंदर। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो फिर से बौखलाए हुए हैं। पैनलिस्ट खुलेआम मान रहे हैं कि अगर भारत ने ये पूरी शॉपिंग लिस्ट ईस्टर्न फ्रंट और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में तैनात कर दी तो तथाकथित टेररिस्तान के पास न तो कोई नैरेटिव बचेगा और न ही जवाब देने की ताकत। अगर आपको भी लगता है कि 80,000 करोड़ रुपए की ये डिफेंस खरीद दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस हमेशा के लिए न्यू इंडिया के पक्ष में लॉक कर देगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने डिफेंस गीक दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो 80,000 करोड़ की ताकत। अब डर पाकिस्तान का, खेल भारत का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।